नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा। इनसे जानेंगे कुर्नी चुनाव में 13 उम्मीदवार रह गए हैं और मुकेश सहनी के आने से जिस प्रकार से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए टेंशन जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि यह लड़ाई अब जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसान नहीं है। मुकेश सहनी ने जो स्वर्ण कार्ड खेल दिया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, चिराग पासवान के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, क्या कहिएगा मैडम? सबसे पहले तो सवाल बहुत सिंपल है कि कुर्नी विधानसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी गोपालगंज और मोकामा में चीज़ें देख चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से चीज़ें कितनी फ़र्क पड़ी थी। और रही बात कुर्नी की, तो डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी जैसे बोल चुके हैं कि इस उपचुनाव में भी हम लोग उनके साथ है, बीजेपी के साथ है और चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। और रही बात आपके जो भी आंकड़ों की नीति, चाहे वो मुकेश सहनी हो या फिर मनोज कुशवाहा हो, डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ना भी चाहिए, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ कुर्नी का नहीं है, इस बार सवाल है वहाँ के डेवलपमेंट का, वहाँ पे लोगों का। इतने सालों से जब जो चीज़ें नहीं हो पाई, 100% मैं भी इसी बात पे श्योर हूँ कि जितने भी आप जातिवाद का कार्ड वहाँ पे खेल लीजिए, कहीं ना कहीं जनता में इतनी तो आपकी क्या कहते हैं सिंसियरिटी आ गई कि वो चीज़ें देख पा रहे हैं। शराबबंदी भी फेल है, साथ में आपने एडुकेशन का भी आपने देखा है कि चारों तरफ से धज्जियाँ कैसे उड़ रही है। और सिंपल सी बात है कि मुझे एक बात बताइए कि मनोज कुशवाहा जी का ऐसा कौन सा 5 रीज़न है जो लोग उनको वोट करें? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है लोगों से कि भाई आप उनको वोट क्यों करेंगे। वो 5 सवाल अपने आप से पूछिए। सबसे बड़ा कारण है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है उस आधार पर जनता उनको वोट करे। नहीं, ठीक है, छवि होने से ही नहीं होगा ना। छवि भी किस चीज़ का? हम सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम के बहुत ही करीबी है मनोज कुशवाहा जी। और सिर्फ वो नहीं, साथ में ये भी है कि उनके जो भी इवनिंग में पार्टीज होती है उनके भी वो एकदम बहुत ही एकदम चड्डी बड्डी हम लोग जिसको बोल सकते वो है। और जो चीज़ के लिए हमेशा वो बोलते आ रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त बिहार, फलाना, दुनिया भर का हम लोगों ने जुमले सुने। तो सबसे बड़ी बात, मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। ये फ़ोटो दिखाने के बाद आप मुझे बताइए, जो उनके इतना क्लोज सबॉर्डिनेट अगर इस चीज़ को नहीं माने तो क्यों फिर से शराबबंदी? और अगर शराब पिएगा वो मरेगा, तो फिर ये आप इनके बारे में हम लोग क्या कहना चाहते हैं? मनोज कुशवाहा जी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो खुद ही नीतियां भंग करते हैं, जो खुद ही सिस्टम को भंग करते हैं? उनको जनता किस बेसिस पे वोट देंगे? और रही बात कुर्नी की, तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो है वो बीजेपी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, दैट इज चिराग पासवान। और वो अभी कुछ ही दिनों में आपके जाने वाले। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे बीजेपी भी ऑलरेडी उतर चुके हैं और बाकी हमारे नेता में हम लोगों ने पार्टी के जो सीनियर लीडर है वहाँ पे जाके भी वो लोग ये सारी काम हम लोग स्टार्ट कर दिए। लेकिन मैडम, चिराग पासवान कहाँ गायब हो गए? आप लोग कहते थे मोकामा में, गोपालगंज में कि बीजेपी ने अंतिम समय में कहा, जिस कारण से समय नहीं मिल पाया चिराग पासवान को। नहीं तो मोकामा की तस्वीर कुछ अलग रहती, गोपालगंज में वोट का मार्जिन और बढ़ा रहता। अभी तो समय है, चिराग पासवान लगातार वहां सभा कर सकते हैं। क्या फिर चिराग पासवान आखिरी समय में आएंगे और सीट गड़बड़ाएगा तो कह दीजिएगा कि समय नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वहां पे हम लोग देख पा रहे, बाकी हमारे जितने सीनियर लीडर जाके कर रहे हैं। और चिराग पासवान की जो स्टेपिंग होगा वो एकदम फिनिशिंग बैट्समैन की तरह होगा, क्योंकि पूरी पिच तैयार है चारों तरफ से। ऑलरेडी लोगों को पता है कि बीजेपी के साथ हम लोग मिलके वहां पे उपचुनाव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सही टाइम पे वो एंट्री मारेंगे और इस टाइम पे कि लोगों को पता चलेगा कि भाई चिराग पासवान ऑलरेडी एनडीए के साथ है। ये घोषणा पहले ही हो चुकी है। लेकिन मोकामा में चिराग पासवान का जलवा नहीं चला था। पासवान वोट, अति पिछड़ा वोट नहीं मिला था अनंत सिंह के कारण। बाद में आप लोगों ने कहा कि अनंत सिंह वहां लड़ाई लड़ रहे थे, महागठबंधन नहीं लड़ रहा था। यहां भी कल आप लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर। जी नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, मोकामा में डेफिनेटली फर्क पड़ा था उनके जाने के बाद। पिछले बार जब वहाँ पे चुनाव हुआ था, अगर मैं अनंत सिंह जी की बात करूँ, उनका अपना एक ऑरा है वहाँ पे, उनका एक अपना एक क्या कहते हैं, लोग उनको जानते हैं और किस वजह से वोट देते हैं हम सब जानते हैं। तो पिछली बार और इस बार का अगर मैं आंकड़ों के डिफरेंस करूँ, 35,000 और इस बार मात्र 16,000 का डिफरेंस था। तो वहाँ पे महागठबंधन हो ना हो, कोई हो ना हो, वो परसेंट सेंट्रिक जीत है, वो व्यक्तिगत जीत। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अनंत सिंह से ज्यादा बड़ा है बिहार के लिए। बिल्कुल बना है। और अभी आप मुझे एक बात मुझे ये कीजिए, जिस वोट मांगने के लिए, किस मुंह से वो वोट मांगने, अभी वो कुर्नी में जैसे अभी सुनने को आया कि 2 दिसंबर को वो जा रहे अपने डिप्टी सीएम के साथ, तो अच्छी बात है ना, जाए करे। लेकिन सवाल वही है कि वो वोट जब मांगेंगे क्या वो ये सवालों का जवाब दे पाएंगे? 5 साल में डिग्रियां आती हैं,
स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, साथ में आपका शराबबंदी फेल है। तो अभी आप मुझे बताइए, ये सारी चीजों का समाधान जो इतने सालों से नहीं हुआ, तो कुर्नी में वोट मांगने से उनको क्या मिलेगा? 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां का माहौल देखिएगा, ऐसा बदल जाएगा कि महागठबंधन के पक्ष में सारा नहीं, अच्छी बात है, उनके चाहने वाले उन्हीं के लिए खड़े जरूर रहेंगे, लेकिन समझदारी से जब वोटिंग होगी तो लोगों को पता है कि विकासपूर्ण वोट होगा। और आप एक बात बार बार भूल रहे हैं कि अभी बीजेपी की सबसे बड़ा छवि है हमारे लिए चिराग पासवान जी। तो उनका एक पर्सनालिटी, उनका एक विजन, वो बार बार जो रोहतास में, अभी आपके मोतिहारी में, फिर आरा में जाके जो काम हमारे ऑनरेबल सीएम को करना चाहिए था, हत्याएं पे एक्चुअली करना चाहिए था, उन्होंने वो काम नहीं किया। और जो विपक्ष में होते हुए भी, मान लीजिए हम लोग अभी सत्ता पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाके हर जगह जाके उन्होंने वो काम किया जो एक सत्ता पार्टी को करना चाहिए था। मैडम आपका कहना है कि बीजेपी की जो नैया कुढ़नी में डगमगा रही है, चिराग पासवान उसे पार लगा देंगे? देखिए, पार लगाए नहीं लगाए वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश भी ना करे ये गलत बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टाइम बीजेपी के उम्मीदवार जो अभी आए वो सिर्फ 770 वोट से हारे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा उस वक्त, लेकिन इस बार जब चिराग पासवान जी एज अ फेस बन के जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और ये हम सब देखेंगे। अभी वो आपके 2-3 दिन में आएंगे, ऑलरेडी अभी वहां पे बाकी सारे हमारे नेता गए हैं, चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं। और ऐसे नहीं, हम लोग के साथ साथ एनडीए की भी बीजेपी के वहां पे आपके जो लोग हैं वहां पे जाके वो लोग भी चुनाव प्रचार में लगे हुए। तो सही, लेकिन कुढ़नी सीट पर जो है चिराग पासवान की भी प्रतिशत दांव पर लगी हुई है, एनडीए की भी लगी हुई है, महागठबंधन की भी लगी हुई है जी। वैसे में अगर चिराग पासवान का जलवा कुढ़नी में नहीं चलता है तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए आगे का समय चिंतन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको एक बात बता दूं क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी का साथ देना ये चॉइस सिर्फ चिराग पासवान का नहीं, ये बीजेपी का है। क्योंकि पूरे अभी बिहार में बीजेपी का चेहरा कोई नहीं है और 7% दलित वोट मैटर करता है और वो उनके साथ है, चाहे डेफिनेटली उनके साथ है, चाहे कोई कुछ भी बोले। और एक विजन, एक इतना बड़ा विजन और सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने बोलना, ऐसा कोई नेता नहीं है, युवा नेता नहीं है जिसको लेकर लोग बोल सके, आगे बढ़ सके। नंबर 2 रीजन बहुत सिंपल है कि चिराग पासवान का जो विजन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, हमारे पार्टी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो सारी चीजों को जब लोग जानेंगे और लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकासपूर्ण थॉट लोगों के अंदर में है। लेकिन वही है कि लोग डर के मारे बोल नहीं पाते। तो ये डर की राजनीति का हिसाब किताब अभी और नहीं चलेगा। ये इस बार इस उपचुनाव में डेफिनेटली फैसला होगा। लेकिन ये लॉस और प्रॉफिट का बात की आती है। प्रॉफिट लॉस तो उनके लिए जो इसको राजनीतिक हिसाब से खेल रहे। अगर मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं, अगर ऐसी बात है तो वो आरा में क्यों गए जबकि जाना चाहिए था महागठबंधन के सरकार को? 9 दिन में 9 हत्या। अच्छा, वो मोतिहारी क्यों गए, वो रोहतास क्यों गए, वो आपके चकाई क्यों गए, वो आपके हर जगह वो गए। तो वो निस्वार्थ होकर अपना काम कर रहे हैं और अपनी चीजों को, अपने थॉट को लोगों तक, और हम सब देख चुके हैं। आशा है कि चिराग पासवान के कार्यों को जनता देखेगी, चिराग पासवान पर एक विश्वास जो बना है उसके आधार पर। बिल्कुल ऑलरेडी बना है, लोग देख रहे हैं और कितने लोग उनको चाहते हैं और उनके विजन के साथ सहमत है, ये हम लोग हर जगह देख पाए। तो मैडम, मोकामा में आपने देखा था चिराग पासवान के रोड शो में जो भीड़ थी, सारे जो प्रत्याशी भी थे बीजेपी के, उनके चेहरे की खुशी थी कि चिराग पासवान आज आए हैं। माहौल बदल गया, लेकिन रिजल्ट आया तो फिर नहीं। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी चीजें आप एक आदमी सेंट्रिक नहीं कर सकते हैं। आपने चिराग पासवान जी को लाया, आपने बिकॉज आपको पता था भाई ये जो चेहरा ये बचा लेगा। अगर इतना ही आपको भरोसा तो फिर आपने पहले क्यों नहीं किया? आपको शर्त भी मनवाना है, जब आपको लगा कि हमारी हार हो जाएगी, एग्जैक्टली, तब उन्होंने बिल्कुल। तो अगर उनको इतना पता, अगर आपको पता है कि भाई अगले के अंदर में इतना स्किल्स है, इतने विजन बड़ा है, तो क्यों आप लोग वही काम को कर ही रहे हैं? तो उसको क्यों नहीं तरीके से पहले से करके छवि को ठीक रख के, और एक बीजेपी को चाहिए कि चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा उनको समय दे, उनके थॉट को लोगों तक पहुंचाए। अगर उनको बिहार में, क्योंकि बिहार की राजनीति में बीजेपी को भी पता अकेले वो जीत नहीं पाएंगे, तो उनको सहारा एक ही है और वो एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है, वो हो सकते हैं, लेकिन उनका चेहरा कौन है?
चेहरा कौन है? पशुपति पारस। ठीक है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि आज के युवा 55% वोटर जो बिहार में वो आपके यूथ है, और यूथ को चाहिए ऐसा नेता जो भाई खुद चल के काम कर सके, जो लगातार बार बार 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा ट्रैवल करे बिना कुछ बीमारी के, बिना कुछ टेंशन के, और वो चीज सारे चीज उनमें है। और दूसरी बात देखिए, ओल्ड इज गोल्ड, न्यूज आर डायमंड, जो नए हैं वो डायमंड है, तो डायमंड को लेकर तो चलना ही पड़ेगा आपको। तो डायमंड चिराग पासवान डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मैडम, महनार में, वैशाली के महनार में जो पिछले दिनों ट्रक से जो कई लोगों की मौत हुई है, आपने देखा शराबबंदी वाले राज्य में जिस प्रकार से बीच रोड पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस प्रकार से ट्रक आया, वो तो गनीमत कहिए कि पीपल का वो पेड़ जिसमें ट्रक टकराया और रुक गया, नहीं तो कई 100 जाने जा सकती थी। और कारण क्या निकला? शराब। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में, रात के 8 बजे ये घटना घटी। अच्छा, जो ट्रक ड्राइवर है वो 40 रुपए का पौवा का शराब पिया था, जो लोकल शराब है, नंबर 1। नंबर 2, शराब वो अकेले नहीं पिया था, वो 20 और ट्रक वालों के साथ मिलके वो शराब पिया था। वो बंदा अकेला निकला तो 50 लोगों को उसने टारगेट किया, ठोका, और उसमें से जिसमें से 12 लोगों की मौत हुई। इमेजिन कीजिए अगर वो 20 के 20 ट्रक वाले अगर लोगों को अगर कुचलते हुए जाते तो कितनी लोगों की मौत होती? आप बताइए। पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करने का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बन चुका है एक बिजनेस। अगर आप एक गाड़ी को, अगर एक ऐसे लोगों को स्कॉर्पियो में बैठ के या फिर कोई बड़ी गाड़ी में बैठ के अगर आप पकड़ते हो शराब पीते हुए, सीधा उसमें पैसा लेके आप छोड़ देते हो, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, तो ये एक बिजनेस हो चुका है, जहां पे आप हत्याओं को आप इग्नोर कर रहे हो, किडनैपिंग को आप ये कर रहे हो, एजुकेशन का आप सिर्फ शराब के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक विशियस साइकिल बन चुका है, जहां पे लोग घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मार रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मार रहे हैं, यही एक चक्र चल रहा है। और ये बिना सिस्टम का, बिना महागठबंधन के सरकार के हेल्प से नहीं हो सकता है। मैडम, आपने देखा पिछले दिनों जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का जो चुनाव हुआ, उसे लेकर 4 सीट जो महत्वपूर्ण सीट है, अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, सारा सीट जो है जदयू ने जीता। और साथ ही साथ रहकर मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जबकि मुख्यमंत्री इतने सालों से केंद्र में अहम पदों पर रहे और उसके बाद ये बातें उठती रहती। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले जो पीयूसी में अभी जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का जो वोटिंग हुआ है, उसमें आधा छात्र गए नहीं, मात्र आपका 54.33% वोटर ही थे। रीजन बहुत सिंपल है, पटना वुमेन्स कॉलेज और आपका मगध महिला कॉलेज में लेडीज लोग, गर्ल्स लोग वोट दे, क्योंकि वो लोग वहां पे सिक्योर फील करते कि सिक्योर। बाकी कोई भी जगह के कॉलेज के छात्र वोट देने नहीं गए, गोली बंदूक तो अलग चीज, और वहां पे 7 दिनों तक फ्री चाट पकौड़े बिरयानी बांटी गई। आपने अपने पक्ष के लिए लोग ये सब जो हथकंडे अपनाते उन्होंने अपनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहते, उसकी क्राइटेरिया क्या है? उसकी क्राइटेरिया का बहुत सिंपल लिस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके बिल्डिंग इतने पुराने हैं, पानी गिर रहा है, कब वो गिर पड़ेगा आपको पता नहीं, के जमाने का। एग्जैक्टली। दूसरी चीज है टीचिंग स्टाफ, एक भी ऐसे टीचिंग स्टाफ नहीं है जो ढंग से बोल पाए, या फिर कोई सेमिनार में उनको बुला के उनसे बातचीत की जाए, चाहे वो आपका नॉन ये हो या फिर आपका प्रोफेसर हो। दूसरी बात है कि सेशन का लेट। आप देखिए, अगर आप 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो किस बिना पर, और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, ये बिहार गवर्नमेंट का है। तो अगर आप ये बेसिक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, विशेष राज्य तो क्या, कोई राज्य का दर्जा ही नहीं मिलेगा, और नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे गरीब राज्यों का दर्जा अगले 10 साल तक और रह जाएगा। इसके अलावा एक जो आपका यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजना, कैम्ब्रिज भेजना, आज तक मैंने कभी नहीं सुना। बाहर के दूसरे जगह से लोग जाते हैं, वो आज तक नहीं हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे जगह हम लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, एक भी ऐसा आप छात्र बताइए कि जहां से पटना यूनिवर्सिटी से टॉपर या पढ़े लिखे छात्र जाके सेमिनार लिया है। तो यहाँ पे तो टॉपर स्कैम भी हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्कैम भी हो रहा है। आपको बहाली हुई है आपके एनडीए के सरकार में, अभी आप उनको दे रहे हो अपॉइंटमेंट, तो आप क्या क्या चीजें आप निकालेंगे? एंटायर सिस्टम इज करप्टेड। लेकिन तेजस्वी यादव का मेरा आखिरी सवाल भी होगा मैडम, तेजस्वी यादव का आरोप है कि हम ही को फॉलो कर रही है केंद्र सरकार, जिस प्रकार से हमने रोजगार देना शुरू किया, आज भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 71,000 लोगों को रोजगार जो बांटा है, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। अरे वो पलटवार, देखिए आदमी पलटावार कब करता है? जब उनको सही जगह पे चोट लगती है, उनके घाव पे उन्होंने चोट मारा। अभी अगर आपके पास अगर वैकेंसी है, आप लोग, मैं तो सारे जनता से या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे प्लीज गो एंड चेक द साइट। आप लोग जाके बिहार गवर्नमेंट के जो भी आपके रिक्रूटमेंट वहां पे चेक कीजिए, वहां पे कितने वैकेंसीज है।
वादा था 10 लाख 20 लाख का, दिया उन्होंने 10,000, वो भी कौन सी, जो ऑलरेडी एनडीए सरकार में उनकी रिक्रूटमेंट हो गई थी। मान लीजिए मैं सिलेक्ट हो गई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अनिल जी ने मुझे दिया 3 महीना 4 महीना बाद, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। ये नहीं कि मेरा आज ही रिक्रूटमेंट हुआ और आज मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो ये टोटली एक स्कैम, इट्स कॉल्ड एन एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्कैम, जो ऑलरेडी हमारे डिप्टी सीएम और ऑनरेबल सीएम मिलकर ये चीज को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ साथ लोगों को बेवकूफ बनाना, कितना दिन इस टाइप की राजनीति बिहार करेगा, मुझे ये बात बताइए। बाहुबली की राजनीति, डराने की राजनीति, बेवकूफ बनाने की राजनीति और जाति विवाद की राजनीति, ये सारा एक कॉम्बिनेशन पैकेज इज इक्वल टू महागठबंधन सरकार। तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और ये शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। चिराग पासवान तोड़ेंगे, नॉट ओनली चिराग पासवान, देखिए अकेला आदमी निकल पड़ता है, क्योंकि देखिए ये देश हमारा जो राज्य ये आपका जीते क्या कहते हैं यहाँ पे एक समय माजी भी छेने हथौड़ी लेके निकल के पार भी काट के उन्होंने रास्ता बनाया था। तो जरूरी है चिराग पासवान निकल गए हैं डेफिनेटली और साथ साथ लोग उनके साथ चल पड़े, उनके लीडरशिप को फॉलो कर रहे, उनके साथ सिर्फ झुंड नहीं बना रहे, उनको थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहे, उनके लीडरशिप पे विश्वास है और डेफिनेटली चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। चलिए धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है बिहार सरकार को लेकर के आज इन्होंने जो बोला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, साथ ही साथ कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है उसे लेकर देवजानी मित्रा का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान डायमंड है और उनकी नीतियों पर, उनके विजन पर वोट करेगी जनता, क्योंकि बिहार में यदि कहीं कोई घटना घटती है तो चिराग पासवान जाते हैं और लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने क्या काम किया है। हालांकि कुढ़नी में आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।